हेलो एंड वेलकम। तो कभी आपने सोचा है कैसे क्रिप्टो ट्रेडर्स बढ़ते हुए मार्केट से भी पैसा बनाते हैं और मार्केट जब गिरता है तब भी प्रॉफिट बनाते हैं? चलो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब ट्रेडर्स को लगता है कि करंट प्राइस से आने वाला जो प्राइस है वो बढ़ सकता है, तो उस केस में आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और करंट प्राइस से आपको लग रहा है कि आने वाला जो प्राइस है वो गिर सकता है, तो उस केस में हम शॉर्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सपोज करंट प्राइस बिटकॉइन का अगर $1,17,000 चल रहा है और आपको लगता है कि 1,18,000 तक जा सकता है, बिटकॉइन 1,20,000 तक जा सकता है, तो उस केस में आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, जैसे यूजुअली आप स्पॉट ट्रेडिंग में करते हो। और सपोज करंट प्राइस $1,17,000 चल रहा है और आपको लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस 1,10,000 जाएगा, 1,15,000 जाएगा, तो उस केस में आप शॉर्ट ट्रेड ओपन कर सकते हो। तो इस तरह प्राइस चाहे ऊपर जाए, प्राइस चाहे नीचे जाए, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन ओपन कर सकते हो। वेयर स्पॉट ट्रेडिंग अगर देखेंगे तो स्पॉट में आप मोस्टली लॉन्ग ट्रेडिंग करते हो ना। अगर प्राइस बढ़ने वाला है तो आप स्पॉट में बाइंग करते हो। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम जो बाइंग करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी करते हैं वो बेसिकली लॉन्ग ट्रेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। शॉर्ट सेलिंग स्पॉट के ऊपर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए कॉइन्स की, तभी आप उन कॉइन्स को शॉर्ट कर प्रॉफिट बना सकते हो स्पॉट मार्केट में। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में हम दोनों डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। और सपोज फ्यूचर्स में आप लेवरेज लेते हो, 10x लेवरेज लेते हो, और मार्केट बिटकॉइन अगर 1% भी मूव करता है अपसाइड या डाउन साइड, तो उस केस में आप 10x अगर लेवरेज ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट 10% हो सकता है या आपका लॉस 10% हो सकता है। तो चलो समझते हैं हम एग्जैक्टली कैसे लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं और कैसे मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अभी हम मुद्रिक्स के फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे लगता है सपोज हम ऐसे कुछ मार्केट को देख रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम है। सपोज मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है ना। इन केस अगर यहाँ पे कुछ टेक्निकली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है और इस जोन से मार्केट गिर सकता है, और सपोज मेरा टारगेट यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे कहीं पे है, तो मुझे अगर ऐसे लगता है कि यहाँ से गिर सकता है मार्केट, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड ओपन कर सकते हैं। ओके, तो मार्केट दोनों डायरेक्शन से मोस्टली ट्रेड होता है, शॉर्ट भी होता है, लॉन्ग भी होता है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे हम देख रहे हैं मार्केट है ना, ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से मोस्टली थोड़ा लॉन्ग हो सकता है ये हाई के ऊपर। तो अगर यहाँ पे भी है या फिर ये कुछ ट्रायंगल ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से लॉन्ग हो सकता है। तो बहुत कुछ सेटअप्स बनते रहते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के सेटअप मार्केट में होते हैं। तो फ्यूचर्स मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन से ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? सपोज अभी हम यहाँ पे अगर मार्केट देख रहे होते हैं है ना, यहाँ पे अगर हम है और मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से लॉन्ग हो सकता है, BTC यहाँ से बढ़ सकता है, ये ट्रायंगल ब्रेकआउट हो सकता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ऐसे कुछ मेरा सेटअप है। तो उसको इसमें अगर मुझे लगता है कि लॉन्ग होता है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर ऑर्डर बाय क्वांटिटी करूँगा। सपोज मैं 500 USDT का लॉन्ग करना चाहता हूँ BTC में, तो मैं फिर यहाँ पे क्या करूँगा, 500 USDT करूँगा। और दो है यहाँ पे, देखो लॉन्ग भी है शॉर्ट भी। तो मैं अगर बाय लॉन्ग बोलता हूँ तो अपना जो लॉन्ग पोजीशन है वो यहाँ पे बेसिकली ओपन हो चुका है और मार्जिन यहाँ पे 92 है, 5x लेवरेज के ऊपर ये पोजीशन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जब हम ट्रेड करते हैं तो लॉन्ग पोजीशन अगर मैं लेता हूँ और जब तक मैं इसको राइड करना चाहता हूँ है ना, इनकेस अगर मुझे लगता है कि ये मेरा टारगेट है 121,600 121 तक मेरा टारगेट है ना, तो अगर कुछ ऐसा आपका सेटअप है और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकता है, तो वैसे हम लॉन्ग ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया लॉन्ग ट्रेड। तो बेसिकली जब भी मार्केट लॉन्ग होगा, काफ़ी सेटअप्स मार्केट में लॉन्ग के बनते हैं, शॉर्ट के बनते हैं, हर टाइम फ्रेम पे बनते हैं। सपोज आप हायर टाइम फ्रेम पे भी इसको देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे कहीं पे मार्केट को देख रहे हैं है ना, अगर हम यहाँ पे कहीं पे है और ये ऐसे कुछ मार्केट डेली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर रहा है, तो इस जोन से भी हम मार्केट में लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर ऐसे कुछ केसेस है जहाँ पे देखो ये लॉन्ग का सेटअप, ऐसे कुछ केसेस है जहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, जैसे कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, मार्केट ने बड़ा कुछ डाउन ट्रेंड का मूव किया यहाँ पे 4 आवर के ऊपर, डेली के ऊपर, तो ऐसे जगह पे हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हैं। तो ये काफ़ी जोन्स होते हैं जहाँ पे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो ये तीन दिन पहले ये जोन था जहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक जोन था, यहाँ पे एक है लेकिन वो कैच किया तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग ऑलरेडी किया आपने है ना, तो ये एक शॉर्ट का जोन अच्छा है, यहाँ पे है, तो ये एक रिजेक्शन काफ़ी अच्छा लिया मार्केट में। तो ऐसे अगर जोन में आपको लग रहा है कि मार्केट शॉर्ट हो सकता है, तो उस केस में हम कैसे शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, ऑर्डर बाय अमाउंट सेट किया है, 500 USDT का अगर मुझे शॉर्ट करना है, तो उस केस में देखो लॉन्ग, अभी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ओपन किया था हमने, ठीक है। तो अगर मैं लॉन्ग पोजीशन में शॉर्ट पोजीशन ओपन करता हूँ तो वो मर्ज हो जाती है। तो अगर 0.04004 BTC का अगर ये पोजीशन लॉन्ग किया है और उसमें अगर 0.004 पोजीशन आप शॉर्ट का ओपन करते हो, तो आपका जो लॉन्ग पोजीशन है वो क्लोज हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको फ्रेश पोजीशन चाहिए, फ्रेश लॉन्ग डायरेक्शन या फ्रेश शॉर्ट डायरेक्शन, तो उस केस में आपको इंडिविजुअल पोजीशन वहाँ पे ओपन करनी पड़ती है।
तो अगर जब मुझे शॉर्ट करना था तो मैंने क्या किया, लॉन्ग पोजीशन जो है मेरा वो क्लोज कर दिया पहले। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन क्लोज किया। अब मुझे अगर शॉर्ट करना है बीटीसी को, इन केस अगर मुझे लगता है कि अच्छा सेटअप है, कहीं पे बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन कुछ ब्रेक की है, या शॉर्ट टर्म की कुछ ट्रेंड लाइन है जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ मार्केट शॉर्ट हो सकता है, तो किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर क्वांटिटी डाल दिया मैंने और लेवरेज एडजस्ट किया। तो 5x जितना भी आपका लेवरेज है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली 500 USDT का हम ट्रेड सेल शॉर्ट अगर मैं बोलता हूँ, तो सेल शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे सेल पोजीशन ओपन हो जाता है, शॉर्ट पोजीशन ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे लिख के आएगा सेल, तो आइसोलेटेड पे 45 मार्जिन के साथ ये शॉर्ट पोजीशन ओपन हो चुका है। तो आप फिर आगे उसको राइड कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, वो आपके बाकी स्ट्रेटेजीज के ऊपर है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे हम मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है तो हम लॉन्ग भी कर सकते हैं, यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ से, और अगर शॉर्ट होने वाला है तो काफ़ी शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हर टाइम फ्रेम पे हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ मोस्टली ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 15 मिनट्स पे है, यहाँ पे 15 मिनट्स की एक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी लोअर टाइम फ्रेम की एक अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दोनों साइड से मार्केट देता रहता है। अब देखो, अगर मैं इसमें लॉन्ग करना चाहता हूँ, सपोज ये मेरा पोजीशन चल रहा है और मुझे अगर लॉन्ग करना है, तो इनकेस अगर मैं 500 USDT का यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन करता हूँ, तो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने सेम क्वांटिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड यहाँ पे क्वांटिटी डाल के ओपन किया। तो वैसे नहीं होता है, मोस्टली आपकी जो पोजीशन है लॉन्ग और शॉर्ट वो मर्ज हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर फ्रेश पोजीशन लेना है लॉन्ग या शॉर्ट, तो उस केस में आपको फ्रेश पोजीशन यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, ना कि एग्जिस्टिंग पोजीशन में आपको मर्ज कर सकते हो। ओके, तो फ्यूचर्स में ये आपको बस देखना होता है कि फ्रेश पोजीशन से हम उसको राइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल, ऐसे काफ़ी वीडियोस बनाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact us at help@mutrex.com.